सर्दियों के मौसम की यही खासियत है कि रोज़ अलग अलग तरीके की दाल खाने को मिलते हैं। उनमें से ही एक है पालक वाली दाल। एक बार इस तरीके से चना पालक की दाल ज़रूर बनाएं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, सभी को काफ़ी पसंद आएंगे। हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगेंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हमें एक पंच पालक लेना है, इसके डंठल को हटा देना है, केवल पत्ते को लेना है। इसे 2 से 3 पानी हमें वॉश कर लेना है, बारीक कट कर लेना है। आधा कप जितना हमें चना दाल को आधा घंटे के लिए भिगो देना है। अभी हमें ग्राइंडर जार में डाल देना है हरी मिर्च अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। आधा इंच अदरक डालना है। इसमें हमें डाल देना है 7 से 8 लहसुन की कलियां, दरदरा पीस लेना है। कुकर में डाल देना है 4 से 5 चम्मच जितना तेल। तेल गरम हो चुके हैं, आधी छोटी चम्मच जीरा, एक दालचीनी टुकड़ा, 2 लौंग और 2 तेज़पत्ता डाल देना है। हल्का भूनने के बाद इसमें एक बड़ा साइज़ का कटा हुआ प्याज डालना है। प्याज को हमें हल्का गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। अभी प्याज हल्का भून चुके हैं, इसमें दरदरा पीसे हुए लहसुन अदरक को डाल देना है और इसे हमें आधा मिनट के लिए भून लेना है। थोड़े थोड़े देर में चला लेना है। अभी हमें इसमें डाल देना है एक बड़ा साइज़ का कटा हुआ टमाटर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई छोटी चम्मच जीरा पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। इन सबको मिक्स कर लेना है। मसाले को हमें धीमे धीमे हीट पर भून लेना है। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अभी हमें इसमें कटे हुए पालक को डाल देना है। मसाले के साथ हमें पालक को अच्छे से भूनना है। थोड़े थोड़े देर में हमें पालक को चला लेना है। अभी आप देख सकते हैं पालक एकदम नरम हो चुके हैं, पक चुके हैं, भून चुके हैं। इसमें भिगोया हुआ चना दाल डालकर मिक्स कर लेना है और 2 मिनट के लिए हमें इसे भूनना है। इसे भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। अभी हमें इसमें डाल देना है 1 गिलास जितना पानी, लगभग 300 ml जितना। इसे मिक्स कर लेना है और ढककर 4 से 5 विसिल आने देना है। कुकर का प्रेशर निकल चुका है। दाल अच्छे से पक चुके हैं, एकदम परफेक्ट गाढ़ी है। इसमें गरम मसाला पाउडर डालना है 1 छोटी चम्मच, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता, इसे मिक्स करना है। आप चाहे तो इसमें गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा उबाल आने तक पका लेना है। अभी हमें इसमें तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए हमें कलछुल में डाल देना है 2 चम्मच जितना घी। आप तेल भी ले सकते हैं, घी से स्वाद ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डाल देना है। इसमें एक लाल मिर्च डाल देना है। हल्का भूनने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और तड़का लगा देना है। तो देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट चना पालक दाल बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, सभी को काफ़ी पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।